और बताओ ब्रो, कैसे हो तुम? नाउ इट्स टाइम फॉर हेयर, जो एक ह्यूमन पोर्ट्रेट को कंप्लीट करती है। एक फेस के बाकी फीचर्स की तरह हेयर की कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होती जिसे तुम फॉलो कर सको, एंड डिफरेंट ह्यूमंस की डिफरेंट हेयर स्टाइल होती है, विच मेक्स इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। इसीलिए इस वीडियो में हम जानेंगे आसान तरीके से हेयर को बनाएं और शेड कैसे करें, चाहे वो कोई भी हेयर स्टाइल क्यों ना हो। नाउ सी, हम बुद्धू की तरह एक एक हेयर तो ड्रॉ करने नहीं वाले ताकि किसी भी तरह हेयर का टेक्सचर बन जाए, और वो सही बनेगा भी नहीं, क्योंकि हेयर की एक फॉर्म, एक शेप होती है जिसको मेंटेन करने के बाद ही वो ठीक दिखती है। और इसी चीज को फॉलो करके आज हम हेयर को ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट, शेप एंड फॉर्म। वॉच दिस फॉर एन एग्जाम्पल। इसको पहले देखोगे तो लगेगा कि इतनी सारी हेयर और डिटेलिंग है, बट स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करने के बाद ही इट विल गेट क्लियर टू यू। सबसे पहले इसके आउटर शेप को नोटिस करो और देखो इसका शेप कैसा है। चलो आउटलाइंस बनाते हुए समझते हैं तो और भी इजी हो जाएगा। नथिंग मच, बस जैसा शेप दिख रहा है उसी तरह इसको ड्रॉ करेंगे। उसी तरह लाइंस बनाएंगे, पहले यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, देन यहाँ तक करने के बाद इस तरफ, जस्ट बेसिक लाइंस टू गेट द शेप ऑफ द हेयर। अब देखो हेयर किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, हम भी उसी डायरेक्शन में हेयर्स ड्रॉ करेंगे। अपने आउटलाइंस की बॉर्डर मेंटेन करते हुए हम हेयर्स ऐड करेंगे। सिंगल हेयर की जगह ग्रुप ऑफ हेयर्स बनाएंगे। हो सकता है कुछ हेयर्स दूसरी तरफ भी जाए, बट हम ओवरऑल रिदम मेंटेन रखेंगे ताकि हेयर स्टाइल का फॉर्म ना बिगड़े। और अब जब हमें फॉर्म भी मिल चुका है तब हम एक एक करके कुछ हेयर्स ऐड करेंगे फॉर द डिटेलिंग। बट ये अभी भी एक फ्लैट आउटलाइन ही है जिससे इसका वॉल्यूम पता नहीं चल पा रहा, पर जब इस पे लाइट गिरेगी और उससे जो वैल्यूज क्रिएट होगा तब हमें पता लगेगा इसका वॉल्यूम एंड टेक्सचर, और दिखेगा इसका रियलिज्म, जिसे क्रिएट करने के लिए जानना पड़ेगा शेडिंग के बारे में। सो लेट्स लर्न हाउ टू शेड हेयर। शेडिंग से पहले कोई भी अपना मनपसंद रेफरेंस उठा लो और आउटलाइंस बनाना स्टार्ट करो। जैसे मैंने बताया था ठीक वैसे ही आउटलाइंस बनाएंगे। पहले बेसिक लाइंस एंड शेप्स से हेयर स्टाइल का फॉर्म क्रिएट करेंगे, देन फॉलो द डायरेक्शन वेयर द हेयर इज फ्लोइंग, और उसी डायरेक्शन में ग्रुप ऑफ हेयर्स के कुछ शेप्स क्रिएट करेंगे जिससे स्ट्रोक किस तरह अप्लाई करना है वो पता लग जाए। देन आपको जितना डिटेल्ड आउटलाइन चाहिए उस हिसाब से सिंगल हेयर्स के कुछ स्ट्रोक्स देकर वैल्यूज ऐड करना स्टार्ट करेंगे। अपने रेफरेंस और सोर्स ऑफ लाइट को ध्यान में रखते हुए स्ट्रोक्स अप्लाई करना स्टार्ट करो। यस, स्ट्रोक्स। बाकी फेशियल फीचर्स की तरह हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग टेक्निक हेयर शेडिंग में अप्लाई नहीं होती। वैसे तो स्ट्रोक्स के ऊपर मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी बात करी है, लेकिन यहाँ फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग के जैसे हम छोटे छोटे स्ट्रोक्स देकर एक पर्टिकुलर एरिया में शेडिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं, उसी तरह यहाँ थोड़ा लंबे और कॉन्फिडेंट स्ट्रोक्स देकर डायरेक्ट वैल्यूज क्रिएट करते हैं। डार्कर इफेक्ट के लिए प्रेशर थोड़ा ज़्यादा और लाइटर के लिए थोड़ा कम, अपने हिसाब से यूज करो। प्रैक्टिस एंड गेन कॉन्फिडेंस, तब बस हाथों को ऐसे स्विंग करने से तुम्हें रिजल्ट मिलता रहेगा। ये सबसे ज्यादा हेयर शेडिंग में ही काम आती है। नाउ व्हेन इट्स टोटली क्लियर टू यू, डार्कर एरियाज में पहले इसे अप्लाई करना स्टार्ट करो। एक एक करके जब हम स्ट्रोक्स अप्लाई करेंगे तो ऐसा ही लगेगा कि सिंगल हेयर्स ड्रॉ कर रहे हैं, बट माइंडेड हम पूरे ग्रुप ऑफ हेयर्स में ही वैल्यूज ऐड कर रहे हैं। जो ग्रुप्स हमने आउटलाइंस के टाइम बनाए थे उन्हीं को पहले शेड करेंगे वन बाय वन टू मेंटेन द फ्लो ऑफ हेयर। जो ना होने पर हेयर स्टाइल का ओवरऑल फॉर्म भी बिगड़ जाएगा और हमें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलेगा। डार्कर वैल्यूज के बाद सोर्स ऑफ लाइट और रेफरेंस को ऑब्जर्व करते हुए अब हाफ टोन्स एंड लाइट टोन्स क्रिएट करेंगे, और सबसे ज्यादा ध्यान भी इसी में लगानी है, क्योंकि ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने से ये डार्क बन सकती है और कम करोगे तो लाइट। सो ध्यान से प्रेशर अप्लाई करो। अब इतना मैटर क्यों करता है? क्योंकि इससे पता लगेगा हेयर का वॉल्यूम कितना है, जिसके बिना योर हेयर वोंट लुक रियल एंड 3D। डार्कर स्ट्रोक्स को फॉलो करते हुए हम मिड टोन्स बनाते रहेंगे और जगह कवर होती रहेगी। लाइट के रिफ्लेक्शन के हिसाब से लाइट टोन्स भी बनती रहेगी। डन? नाइस। अब बारी हाइलाइट्स की, जो लाइट गिरने पर किसी सरफेस पे उसके रिफ्लेक्शन के हिसाब से क्रिएट होती है।
पर हेयर की जो सरफेस है वो एक एक हेयर से बनी हुई है, जिसके कारण उसके सरफेस कभी प्लेन तो कभी वेवी हो सकती है। दैट्स व्हाई हाईलाइट टोन जिस स्पॉट पे लाइट गिर रही है उसके अलावा सरफेस के हिसाब से और भी कुछ जगहों पर क्रिएट हो सकती है। नॉट अ बिग फैन ऑफ हाईलाइटर, इसीलिए हाईलाइटेड हेयर के लिए बस कुछ जगह छोड़ देता हूँ, और ये चीज मैं वैल्यूज एडिंग के स्टार्टिंग से ही फॉलो कर रहा हूँ। डू दिस जब तुम भी वैल्यूज ऐड करो। डन। नाइस। अब बस एक दो हेयर्स ऐड करके कंप्लीट द टेक्सचर एंड गेट अ रियलिस्टिक लुक ऑफ योर हेयर। इस मेथड का यूज करके आप कोई भी हेयर स्टाइल बना सकते हो और पा सकते हो अपना मनचाहा रिजल्ट। किसी जगह पर कुछ बाकी है, देन गिव योर फाइनल फिनिशिंग टच। यो, सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज फाइनली नेक्स्ट वीडियो होगी पोर्ट्रेट के ऊपर, सो स्टे ट्यून्ड। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर आर्ट बडीज। कुछ डाउट हो तो लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू एंड टेक केयर। डन। नाइस।